एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल। बड़ी झटपट सी चटनी है मगर खाने में इंतहाई लजीज है। थोड़ा सा मैं लूँगी ऑयल, हल्का सा गर्म हो जाएगा। इसके अंदर 1 टीस्पून डालूँगी मैं ज़ीरा और 1 टीस्पून डालूँगी मैं राई दाना। ठीक है, अगर आपके पास राई दाना नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हल्का सा ये भुन जाए, खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 3 प्याज हैं जिनको मैंने चॉप किया, फाइन चॉप। ठीक है, आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन फाइन करना यानी छोटा छोटा चॉप कर लें, और चॉपर से भी कर सकते हैं। अभी हमने प्याज का कोई कलर नहीं लाना है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है प्याज का वो दूर करेंगे। तो ये देखें हल्का पिंक सा जब कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डालूंगी। मैंने 3 टमाटर लिए थे, इन्हें भी चॉप किया। गर्मियों में आमतौर पर जैसे सालन वगैरह का दिल नहीं चाहता है ना, तो आप ये चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून के बराबर नमक। इन 2 चीज़ों के साथ मैं इसको पकाऊंगी, और जब ये भुनाई पर आ जाएंगी तो फिर हम बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। अभी इसके अंदर पानी है, देखें टमाटर का भी प्याज का भी, इसलिए ऑयल नज़र नहीं आ रहा। अब इसकी हमने इतनी भुनाई करनी है कि सारा ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए। इसका ऑयल सारा अलग होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें, इनको मैंने मोटा मोटा काटा है। ठीक है, और ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तीखी वाली नहीं। बाद में इसलिए डालिए कि इसका लुक अच्छा रहेगा, मतलब ये इसमें घुलेंगी नहीं हरी मिर्चें ना, नज़र आए। बस 1 से 2 मिनट और इसको मैं भूनूँगी और ये रेडी हो जाएगी। हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम को करेंगे ऑफ करने के बाद इस पर मैं डालूँगी पुदीना। पुदीने की बहुत फ्रेश और बहुत मज़े की इसमें खुशबू आती है। इसको हम करते हैं डिश आउट। गई जी जनाब, तैयार हमारी चटपटी सी मज़ेदार सी प्याज और टमाटर की चटनी। बेसन की रोटी बनाने के लिए मैं लूँगी 1 कप बेसन, और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर है आटा। ये गेहूँ का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, आम आटा। डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिनके अंदर मैंने ली थी 1 दरमियानी सी प्याज है, इसको मैंने चॉप किया मोटा। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा ये ड्राई मिंट है, यानी सूखा हुआ पुदीना। आप ना सूखा हुआ पुदीना ज़रूर डालिएगा, यकीन करें इसका फ्लेवर ना बस बहुत मज़े का हो जाएगा रोटी का ना। तो ये आपने सूखा हुआ डालना है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि प्याज और पुदीने को तो डाल दूँगी, हरी मिर्च को अभी नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे गूंदना है, तो फिर हरी मिर्च हाथ में लगेगी। इसको हम डालेंगे जब हम फाइनल इसको आटे को गूंद लेंगे। और पुदीना डालने के बाद अब हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में क्या है, हल्दी पाउडर है, ये मैं कलर के लिए इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, ये है नमक और ज़ीरा, ये सब 1-1 टीस्पून है। और ये है साबुत धनिया जिसको मैंने कूट लिया है थोड़ा थोड़ा सा। ये सब इसमें डालेंगे, इसको करेंगे मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, और इसको गूंदते रहेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं रोटी के लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और मिक्स करती रहिएगा। फिर उसके बाद आपने इसको गूंदना है। तो मैं इसको गूंद लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अगर मैं गूंदती भी हूँ ना सामने तो वीडियो हो जाती है बहुत लंबी। तो इसको मैं गूंद लेती हूँ पहले। देखें जी, अच्छी तरह मैंने इसको समेट लिया। और ये जो बेसन होता है ना, थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा जो है वो गेहूँ का आटा डाला था। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल लूँगी हाथ में और इसको बिल्कुल फाइन बना लेंगे हम डो। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। ये देखें जनाब, ज़बरदस्त सी हमारी स्मूथ सी जो है वो एक डो तैयार हो गई है। बस अब हम इसकी रोटी, जैसे रोटियाँ बनाते हैं, इसकी रोटी बेलते हैं और फिर रोटी तैयार करते हैं। थोड़ा सा काउंटर पे मैंने डाला है आटा। एक पेड़ा लेंगे, हाथों से भी बढ़ा सकती हैं और बेलन से भी। ये जो होता है ना आटे, जैसे कि बेसन का हो गया या फिर बाजरे का हो गया, तो ये थोड़े से जो है ना वो सॉफ्ट होते हैं,
इनको हैंडल ज़रा जो है ना वो आराम से किया जाता है। लेकिन जो रोटी हम बनाते हैं गेहूँ की, उसके अंदर क्योंकि लचक बहुत होती है तो वो इसलिए आराम से सारी रोटियां जो है ना वो सेट हो जाती हैं। इनको थोड़ा सा टेक्निक के साथ जो है वो करना पड़ता है। हाथ से बढ़ा लें या फिर उससे भी करेंगी आप, मैं भी करती हूँ, उससे भी बेलती हूँ बेलन से, उससे भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि ये बिल्कुल चपाती की तरह पतली नहीं होगी, उससे थोड़ी सी मोटी होगी। रोटी को मैंने बेल लिया है, ठीक है, बेलन से ही बेला है। पतली कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल चपाती की तरह पतली नहीं करनी है, ठीक है। मैंने भी मोटी नहीं रखी है, देखें पतली है लेकिन इसको और पतला नहीं करना है। बस अब मैं इसको डालती हूँ, मैंने रख दिया था तवा गर्म होने के लिए, उस पर डालते हैं। दरमियानी आंच पे इसको सेकेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक जो है ना वो पक जाए, मज़ेदार सी जो है ना क्रिस्पी सी हमारी ज़बरदस्त सी रोटी तैयार हो जाए। एक साइड हो जाए फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और देखें आप कितने अच्छे से ये मूव कर रही है, ठीक है। एक तरफ से सिक गई, अब हम क्या करेंगे, ऑयल ले लें या बटर ले लें या घी ले लें, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के इसको सेकेंगे। मैं ऑयल डाल रही हूँ, इसमें ऑयल बहुत अच्छा लगता है। जनाब, हमारी ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी गर्मियों का खाना है, बहुत मज़े का होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।